हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इन्फिनाइट हीलिंग वर्ल्ड से मैं अर्चना जैन आप सबका स्वागत करती हूं आज की वीडियो में। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आई हूं, अंकों का प्रभाव पर्सनैलिटी पर। दोस्तों, महान गणितज्ञ पाइथागोरस ने कहा है कि ये विश्व ही अंकों की शक्ति से बना है। तो अंकों का इतना प्रभाव है हमारे जीवन पर, हमारे हर दिन, हर महीने, हर साल पर अंकों का प्रभाव है, पूरे जीवन पर। हम अंकों की मदद से किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसकी आदतें, उसका स्वभाव, वो क्या प्रोफेशन चूज़ करेगा, वो किस तरह से सोचेगा, ये हम सब जान सकते हैं। उसकी किस तरह के लोगों से कंपैटिबिलिटी रहेगी, और इस यहाँ तक कि उसका भाग्य भी अंकों के माध्यम से पढ़ा जा सकता है। तो इस स्टडी को हम न्यूमरोलॉजी कहते हैं, या अंक शास्त्र, या अंक ज्योतिष कहते हैं। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे कि अंकों से कैसे हम किसी भी व्यक्ति की पर्सनालिटी को पहचान सकते हैं, कि वो व्यक्ति, उसकी कैसी पर्सनालिटी होगी। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसे अंत तक ज़रूर देखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, या मेरे चैनल पर आप नए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को, जिससे आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिल सके। तो चलिए बढ़ते हैं हम इस इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं नंबर 1 के बारे में। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म 1, 10, 19 या 28 तारीख को, किसी भी महीने की तारीख को हुआ होता है, तो वो नंबर 1 के अंतर्गत आते हैं। उनका मूलांक होता है नंबर 1, और इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है सूर्य। तो इनके अंदर सूर्य जैसे ही गुण होते हैं, वही विशेषताएं होती हैं। ये पैदाइशी लीडर होते हैं, अथॉरिटेटिव होते हैं, ये उनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत अच्छी होती है, इनकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी होती है, और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। ये कहीं भी जाएं, लोग इनसे प्रभावित होते हैं। इसके अलावा ये बहुत ही हार्ड वर्किंग होते हैं, जो गोल अचीवर होते हैं। कोई भी गोल होते हैं, जब तक इनके अचीव नहीं हो जाते तब तक ये लोग चुपचाप नहीं बैठते हैं। और किसी की, जो अगर कोई दूसरा आगे बढ़ रहा है तो उससे इनको ईर्ष्या नहीं होती है, खुश होते हैं दूसरों की कामयाबी पर। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, फैमिली की तरफ लॉयल और कमिटेड होते हैं, ईगोइस्टिक होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं ऐसे लोग। और इसके अलावा कोई इनके कामों में हस्तक्षेप करे, इन्हें कोई सिखाने की कोशिश करे, इन्हें अच्छा नहीं लगता है। ये दूसरों की मीठी मीठी बातों में आसानी से नहीं आते, ना किसी को मक्खन लगाते हैं, ना ही इन्हें मक्खन लगवाना पसंद होता है। और इसके अलावा इनकी जो सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, मतलब एक इनकी पहचान होती है कि अपने आप को बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। तो ये थी कि नंबर 1 की पर्सनैलिटी। चलिए अब बात करते हैं नंबर 2 के बारे में। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 2, 11, 20 या फिर 28 तारीख को होता है, तो वो व्यक्ति 2 नंबर के अंतर्गत आते हैं, और इनका रूलिंग प्लैनेट होता है चंद्रमा। तो अब ये लोग कैसे होते हैं? चंद्रमा की तरह स्वभाव से बड़े शीतल, पीसफुल, शांत होते हैं ये लोग। सुंदर होते हैं दिखने में, अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं ये लोग। और फिजिकली से ज़्यादा ये लोग मेंटली स्ट्रांग होते हैं। इनकी इंट्यूशन पावर बड़ी तेज़ होती है, ये दूसरों को अच्छे से भांप लेते हैं, अच्छे होस्ट होते हैं ये लोग। इनसे मिलेंगे ना आप, तो आपको मदरली फीलिंग आएगी, क्योंकि ये लोग बड़े ही केयरिंग होते हैं। लेकिन इनके साथ में एक चीज़ क्या होती है कि इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। इनको ये कभी कुछ होते हैं, कभी कुछ होते हैं। ये चीज़ इनके स्वभाव में हमेशा देखी जाती है, और इन्हें बहुत ही ज़्यादा बूस्टअप करने की ज़रूरत होती है। ये किसी के सुपरविज़न में या किसी के गाइडेंस में बहुत अच्छा काम कर जाते हैं, यानी इन्हें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती ही है। चलिए अब बात करते हैं नंबर 3 के बारे में। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 3, 12, 21 या 30 तारीख को होता है, तो वो नंबर 3 के अंतर्गत आते हैं। उनका मूलांक होता है नंबर 3, और इनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर, यानी कि बृहस्पति। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही नॉलेजेबल व्यक्ति होते हैं, बहुत ही उनका नॉलेज बहुत होता है, और इन ऐसे व्यक्तियों से कोई भी बहस में जीत नहीं सकता है। इन्हें हालांकि लीगल कामों में इंटरेस्ट नहीं होता है, और बहुत ही जेन्युइन पर्सन होते हैं ये लोग, बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत अच्छे टीचर, कोच, काउंसलर होते हैं, और वर्कोहलिक भी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। और इसके अलावा उन्हें सही गलत का बोध बहुत होता है, मतलब गलत संगत में भी
ये लोग इन गलत इन्फ्लुएंस नहीं लेते हैं, हमेशा सही का साथ देते हैं। ऐसे लोग दिल के बड़े साफ़ होते हैं, बहुत जेन्युइन पर्सन होते हैं, बहुत अच्छे टीचर या फिर वो जो प्रवचन देने वाले प्रीचर वो भी बहुत अच्छे ऐसे व्यक्ति होते हैं। और अगर अपने पसंद के प्रोफेशन में जाएं तो ये बहुत अच्छे काम करते हैं, बहुत सक्सेसफुल होते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 या 31 तारीख को होता है तो वो नंबर 4 के अंतर्गत आते हैं। तो इन व्यक्तियों का मतलब नंबर 4 का जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है राहु। राहु यानी कि सिर। तो इनका दिमाग बहुत तेज़ चलता है, दिमाग के धनी होते हैं ये लोग, बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, लेकिन इन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, जल्दी से दिमाग गर्म हो जाता है। लेकिन जितनी जल्दी गुस्सा आता है उतनी जल्दी ठंडा भी हो जाता है। इनसे भी बहस में कोई नहीं जीत सकता, ये कुछ भी बोल के बहस में जीत जाएंगे। और इनके साथ में लाइफ में इनके कठिनाइयाँ बहुत होती हैं, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत होते हैं। ये कोई भी जो निर्णय लेते हैं वो बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं, बहुत इम्पल्सिव होते हैं। तो दिल के बुरे नहीं होते हैं ये, लेकिन अपने दिल की बात भी आसानी से किसी के साथ में शेयर नहीं करते हैं। और एक चीज़ और इनके साथ में होती है कि जो इनके दुश्मन होते हैं या दोस्त होते हैं वो परमानेंट होते हैं। तो अगर ये लोग सोच समझ के निर्णय लें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तार्किक शक्ति बहुत अच्छी होती है। ये लोग हर काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, बहुत डिसिप्लिन होते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम नंबर 5 के बारे में। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 5, 14 या 23 तारीख को होता है तो उनका मूलांक होता है 5 और उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है बुध। तो ये जो नंबर है ये नंबर है बैलेंस का। ये लोग बहुत बैलेंस्ड पर्सन होते हैं, फाइनेंशियली बैलेंस होते हैं, मेंटली ये लोग बैलेंस होते हैं, इनके जीवन में बैलेंस अच्छा होता है। और इन लोगों की कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी होती है, अच्छे मोटिवेटर होते हैं ये लोग। इसके अलावा देखने में ऐसा लगेगा कि ये व्यक्ति लेज़ी हैं, लेकिन एक्चुअली ये लेज़ी नहीं होते हैं। ये लोग हार्ड वर्क की बजाय स्मार्ट वर्क में बिलीव करते हैं, अच्छे बिजनेसमैन होते हैं। और अगर जॉब भी करते हैं तो इन्हें बैठे बिठाए काम करना बहुत पसंद होता है। ट्रैवलिंग के ये लोग शौकीन होते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है और अच्छे मोटिवेटर भी होते हैं। इनकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ये लोग कभी हार नहीं मानते हैं। और इसके अलावा ये बात के बहुत धनी होते हैं, मतलब जो कहते हैं वो करके बताते हैं, अकाउंटेबल होते हैं ऐसे लोग। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 6 के बारे में। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ होता है तो उनका मूलांक होता है 6 और जो उनका रूलिंग प्लैनेट है वो है वीनस यानी कि शुक्र। शुक्र एक ऐसा ग्रह है जो सबसे ज़्यादा सुंदर होता है, अलग ही दिखता है, एकदम चमकीला। तो ये लोग भी ऐसे ही होते हैं, दिखने में बड़े ही सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है इनकी और रोमांटिक नेचर के होते हैं, आर्टिस्टिक होते हैं। ये हर काम, जो भी काम करते हैं उस काम में उनकी कलाकारी दिखती है। नेचर इन्हें बहुत पसंद है, हर चीज़ इन्हें लाइफ में बढ़िया ही चाहिए होती है। सक्सेसफुल लोग होते हैं ये लोग, तो हर चीज़ ये ब्रांडेड ही पसंद करते हैं, समझौता नहीं करते। बातचीत में बड़े अच्छे होते हैं, अपने आप को बहुत तरीके से प्रेजेंट करते हैं और हमेशा अगर आप इन्हें देखेंगे तो हमेशा टिप टॉप दिखेंगे। यानी जैसे कोई बाहर जाने के लिए तैयार होता है तो ऐसे ही ये लोग सुबह से लेकर रात तक टिप टॉप हमेशा रहते हैं। और हर अच्छी चीज़ इन्हें चाहिए होती है, हर अच्छी चीज़ इन्हें अट्रैक्ट करती है और हमेशा ब्रांडेड चीज़ों को ये पसंद करते हैं, लग्जरी पसंद करते हैं, कंफर्ट पसंद करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर 7 के बारे में। तो जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 को होता है तो वो व्यक्ति, उनका मूलांक होता है नंबर 7 और जिनका मूलांक नंबर 7 होता है उनका रूलिंग प्लैनेट होता है केतु। तो केतु से गवर्न करता है इन्हें, तो इनकी इंट्यूशन पावर बहुत ज़बरदस्त होती है और इनका नॉलेज भी बहुत होता है, बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं क्योंकि इनका स्वभाव ही ऐसा होता है। रिसर्च में इन्हें करने की आदत होती है, रिसर्च में जाते हैं ये लोग और हर बात की तह तक पहुंचना इनकी आदत होती है। तो किसी भी बात को जब ये जानते हैं, बहुत उत्सुक होते हैं, तो जब किसी बात को जानने के लिए उत्सुक होते हैं तो उस बात की तह तक जाते हैं। तो
तो इस वजह से इनका नॉलेज बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छे टीचर होते हैं, बहुत अच्छे काउंसलर होते हैं और स्पिरिचुअल बहुत होते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिले जिसका 7 नंबर है और वो स्पिरिचुअल नहीं है ऐसा वो कहता है, तो ये उसका दिखावा है, वो अंदर से बहुत स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि ऐसे लोग बने ही ऑकल्ट के लिए होते हैं। अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। तो जिन भी व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ होता है तो उनका मूलांक होता है नंबर 8। और इसका जो रूलिंग प्लैनेट है नंबर 8 का वो होता है सैटर्न यानी कि शनि। तो ये जो व्यक्ति होते हैं ये थोड़े से स्ट्रिक्ट होते हैं, थोड़े से हार्ड नेचर के होते हैं और अपनी फीलिंग्स आसानी से किसी को भी एक्सप्रेस नहीं करते, लेकिन लीडरशिप क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, बहुत ही एक्टिव होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और इनकी मैनेजमेंट स्किल बहुत बढ़िया होती है। पैसों का मैनेजमेंट कोई इनसे करना सीखे। और ऐसे व्यक्तियों के जीवन में हर चीज़ थोड़ी सी डिले होती है, थोड़ी स्लो होती है, लेकिन अपने हार्ड वर्क के दम पर, अपने पेशेंस के दम पर ये लोग जीवन में सब कुछ पा लेते हैं और बहुत अच्छे ये लोग फैमिली ओरिएंटेड पर्सन होते हैं। अपनी फैमिली की तरफ, अपने समाज और देश की तरफ बहुत डिवोटेड रहते हैं। और इन्हें कहा जाता है 8 नंबर के बारे में कि 8 नंबर एक ऐसा नंबर है कि जो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। तो अपनी हार्ड वर्क और पेशेंस से ये जीवन में बहुत अच्छी सफलता को प्राप्त करते हैं। चलिए अब बात करते हैं नंबर 9 के बारे में। तो जिन व्यक्तियों का जन्म किसी भी महीने की 9, 18 या 27 को होता है तो उनका मूलांक होता है नंबर 9। और उनका जो रूलिंग प्लैनेट होता है वो होता है मार्स यानी कि मंगल। मंगल बहुत ही फायरी प्लैनेट है, तो ये लोग भी ऐसे ही होते हैं। इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बहुत ही ईगोइस्ट होते हैं, बहुत मूडी होते हैं ये लोग और हार्ड टेम्पर्ड होते हैं, हमेशा लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन इनका विनिंग एटीट्यूड होता है, हमेशा जीतना चाहते हैं, किसी काम को आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। बहुत अच्छी इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। फॉलोअर्स ये लोग बहुत अच्छे होते हैं। इनको एडवेंचरस काम करने में बहुत मज़ा आता है, लेकिन इनके मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। अचानक से इन लोगों को गुस्सा आ जाता है या बुरा मान जाता है किसी बात के लिए। लेकिन ये लोग अगर किसी से लेने पर उतारू हों तो फिर सब कुछ ले लेते हैं और जब देने के लिए तैयार होते हैं तो सब कुछ दे देते हैं। एडवेंचरस कामों में इनको बहुत ही मज़ा आता है। तो दोस्तों ये थी 1 से 9 नंबर के बारे में जो बेसिक जानकारी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। यूँ तो हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसके सभी नंबरों का असर हमारे ऊपर पड़ता ही है, लेकिन जो व्यक्ति का मूल स्वभाव है वो उसके मूलांक से देखा जाता है। इसके अलावा भी किस तारीख को जन्म लेता है उसका नंबर का मतलब क्या कॉम्बिनेशन बनता है, तो उससे उसका भी अलग अलग प्रभाव होता है। तो हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और बढ़िया टॉपिक के साथ में। हाँ, एक बात और आपसे कहनी है कि मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था जिसमें इंफॉर्मेशन दी थी अपनी एंजल ब्लेसिंग वर्कशॉप के बारे में। तो दोस्तों मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहती हूँ, आप अपने जीवन में जो समस्याएं हैं उनका समाधान चाहते हैं, अपनी हेल्प करना चाहते हैं या दूसरों की हेल्प, अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करना चाहते हैं, समस्याएं चाहे कुछ भी हो सकती हैं जीवन के किसी भी क्षेत्र से, तो एंजल को आप जानना चाहते हैं और उनकी सहायता लेना चाहते हैं तो आप इस वर्कशॉप को ज़रूर अटेंड करें। और साथ में इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं तो ये जो नंबर दिया हुआ है इस पर आप व्हाट्सएप करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। इसके बारे में जो भी आप जानकारी चाहते हैं वो जान सकते हैं। पर इस चांस को आप ज़रूर, इस अपॉर्चुनिटी को ज़रूर ग्रैब करें। थैंक यू सो मच। हम मिलेंगे अगले वीडियो में और भी किसी बेहतरीन टॉपिक के साथ में।